नमस्कार बच्चों। फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव टीचर में। बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो आप अंत तक देखिए, जिससे आपको वीडियो में क्या खास दिया गया है वो आपको पता चले। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 7वीं में आज हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति रचना और कार्यों में वनस्पति के जो अवयव हैं वो अवयव तना, पत्ती, फूल और फल, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। जरा आगे चलते हैं। पाठ्यांश मुद्दे हमारे आज के क्या हैं? पाठ्यांश मुद्दे हैं हमारे आज के पाठ्यांश मुद्दे जो है क्या है? पाठ्यांश मुद्दे तने की रचना, तने की रचना और उसके कार्य। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पत्ती की रचना, पत्ती की रचना और उसके कार्य। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे फूल और फूल के भाग कौन कौन से होते हैं। उसके पश्चात हम फल और फल के प्रकार, फल के प्रकारों में जैसे एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इस तरह से। चलिए बारी बारी से हम आगे बढ़ते हैं। बारी बारी से हम आगे बढ़ कर के एक एक मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले देखिए तने की रचना, तने की रचना और उसके कार्य। तना, यहाँ पर देखिए अभी चित्र आएगा, आप चित्र को जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए ये तना है, किसी भी पेड़, इसको हम तना कहते हैं पूरा। तने के कुछ भाग हैं, यहाँ देखिए जरा, तने के कुछ भाग है, कुछ कुछ भागों में क्या क्या है। ये तने के विविध अंग हैं। क्या क्या अंग होते हैं जरा हम पढ़ते भी जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है। वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज के अंकुर से जमीन के ऊपर होती है। जैसे भी हमने बीज यहाँ बोया, समझो बीज बोया, तो जैसे भी बीज बोया बीज ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ये जमीन के अंदर से, इस जमीन के अंदर से ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके तने का जमीन के ऊपर उसका वृद्धि होते जाती है। ठीक है। अब वृद्धि कैसे होती जाती है? इस प्रकार जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है तने की लंबाई बढ़ती है। ये जो अंकुर, इसका जो अंकुर होता है, यहाँ से अंकुर निकला तो उसकी वृद्धि जो है वो ऐसे बढ़ते जाती है। और उसके पश्चात तने पर गांठें होती हैं। जरा देखिए इधर, ये गांठ, ये जो है ये गांठ है। ये यहाँ देखो, ये गांठ दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ गौर करिए, यहाँ पर गांठ है। गांठ से पत्ते निकलते हैं। देखो यहाँ एक, यहाँ पर भी गौर करिए, देखो यहाँ से एक पत्ता निकल रहा है, यहाँ से पत्ते निकलते हैं। दो गांठों के बीच वाले भाग को पर्व कहते हैं। अभी यहाँ देखिए, ये एक गांठ है, ये गांठ है, ये दोनों गांठ, ये गांठ और ये गांठ, इन दोनों के बीच में ये वाला जो भाग है ये क्या है? ये पर्व है, पर्व कहलाता है। तने के शीर्ष भाग में मुकुल, जिसको हम बड कहते हैं, ये देखो तने, ये जो पूरा तना है इसके शीर्ष भाग को, इसको हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और ये बढ़ने वाला सिरा होता है, हमेशा ये बढ़ने वाला सिरा होता है। जब भी आप अंकुर को, बीज को देखो अंकुर में, तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पत्ती की बात करेंगे। पत्ती की रचना, पत्ती की रचना और कार्य। क्या है पत्ती की रचना? तने की गांठों से पत्तियां निकलती हैं। सामान्य तौर पर वे पतली, फैली हुई और हरी होती है। पत्ते के फैले हुए भाग को पर्णपत्र कहते हैं। पत्ते के फैले हुए भाग को, अभी देखो पर्णपत्र, ये पर्णपत्र है, फैले हुए भाग। अब ये पूरा पत्ता है, ये पूरा पत्ता, ये फैला हुआ भाग है पूरा, ये फैले हुए भाग को हम क्या कहेंगे? ये पर्णपत्र है। इसको हम क्या कहते हैं? पर्णपत्र कहते हैं। ये पर्णपत्र है, पर्णपत्र है कि नहीं? इसको हम पर्णपत्र कहते हैं।
उसके बाद पर्णपत्र के बाद देखिए क्या है, पर्णपत्र के कोर को पर्णकोर कहते हैं। पर्णकोर, पर्णकोर क्या होता है, लीफ मार्जिन। ये देखो, ये जो पर्णपत्र है पूरा, ये इस पर्णपत्र की जो ये जो कोर है, कौन सी कोर, ये वाली बाहरी कोर, ये वाली, ये देखिए ये बाहरी कोर जो है, इस बाहरी कोर को, इस बाहरी कोर को क्या कहते हैं हम, पर्णकोर कहते हैं। पर्णकोर क्या कहते हैं, पर्णकोर कहते हैं। अगला क्या है, पर्णकोर सामान्यतः अखंड, खंडित और दांतेदार होती हैं। देखिए जरा आप उसके चित्र भी देखिए, ये देखिए पर्णकोर जो है अखंड, जिसमें किसी प्रकार का कोई खंड नहीं है। देखो पर्णकोर जरा गौर करिए इसके ऊपर, ये पर्णकोर, इसमें कोई खंड नहीं है, खंडित है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ये इस प्रकार से खंडित है। और यहाँ अगला प्रकार है जो पर्णकोर का, वो कैसा है, दांतेदार है। देखो ये दांते, ऐसे ऐसे दांते, बड़े 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 दांते पड़े हुए हैं ऐसे। तो इस तरह से पर्णकोर के जो है, पर्णकोर के प्रकार होते हैं अखंड, खंडित और दांतेदार, है ना। आगे, कुछ वनस्पतियों की पत्तियों के डंठल होते हैं तो कुछ वनस्पतियों के पत्तियों में डंठल नहीं होते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ एक डंठल है, ये डंठल दिखाई दे रहा है आपको। पर्णपत्र के सिरों को पर्णाग्र कहते हैं। यह सामान्य तौर पर संकरा और नुकीला और गोलाकार होता है। देखिए इधर, ये यहाँ देखिए, ये बिल्कुल इसे नुकीला और गोलाकार, पर्णाग्र इसको क्या कहते हैं, सिरे को। ये जो ये है पर्णपत्र, इस पूरे पर्णपत्र का यह इसका पर्णाग्र है, पर्णाग्र है इसको, ठीक है। वो नुकीला और गोलाकार होता है। आगे देखिए क्या है, पत्ते के तने से जुड़े हुए भाग को, है? पत्ते से के तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं। ये देखिए इधर, ये देखो पत्ता से ये जुड़ा हुआ भाग है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको पर्णाधार कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं उसे। पर्णाधार, आगे देखिए, कुछ पत्तियों के पर्णाधार के पास छोटे पत्तियों जैसे भाग होते हैं। ये देखिए कुछ पत्तियों के पास ये छोटे पत्तियों जैसे भाग होते हैं। ये देखिए ये वाला और ये वाला, उसे क्या कहते हैं हम, उपपर्ण कहते हैं। उपपर्ण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, उपपर्ण कहते हैं। क्या सभी पत्तियों में ऐसे उपपर्ण पाए जाते हैं क्या, जरा गौर करिए आप, शायद नहीं पाए जाते। तो बच्चों अगले मुद्दे के ऊपर चलते हैं हम। अगला मुद्दा क्या है हमारा, पत्तियों के प्रकार। अब पत्तियों के बहुत सारे प्रकार हैं, उन पत्तियों के प्रकार कौन से, कुछ वनस्पतियों के पत्तों में एक ही मध्य शिरा होती है। मध्य में मतलब पत्ता होता है, उसके मध्य में एक ही मध्य शिरा होती है। ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती कहते हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनके मध्य सिरा के दोनों ओर पर्ण पत्र, अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में, जिसको हम कहते हैं लीफलेट, विभाजित होती है। ऐसे पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, एक कुछ पत्तों में एक मध्यशिरा होती है, उसे सरल पत्ती कहते हैं, और कुछ पत्तियों में मध्यशिरा के दोनों ओर परपत्र पत्र में अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं विभाजित होती है। ऐसी पत्तियों को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। इनके कुछ प्रकार हैं, सरल और संयुक्त पत्तियों के कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, जरा देखिए पत्तियों के प्रकार देखिए। ये आप देखिए एकांतरित है, अलग अलग, सिर्फ सिंगल पत्तियां हैं यहाँ पर। आवर्ती, आवर्ती मतलब देखिए यहाँ से एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई। हाँ? फिर देखिए अगला प्रकार है सम्मुख, मतलब सम्मुख, एक इधर जाएगी, एक इधर आएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। जैसे इमली का पत्ता हो गया, है ना, इमली का बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं। कुछ पत्ते देखिए पत्तों के प्रकारों में वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब कुछ ऐसे गोलाकार आकार के होते हैं, ऐसे वैसे। देखिए इस तरह से पत्तों के प्रकार हैं। आपने पीपल का पत्ता देखा है, पीपल के पर्णपत्र के जो बीचों बीच एक मोटी सिरा होती है, वेन,
मोटी शिरा होती है, वेइन होती है, और इस शिरा के कारण पर्णपत्र जो है वो दो भागों में बटा हुआ दिखता है। मुख्य शिरा में उप शिराएं निकलकर शिराओं का जाल बन जाता है। कैसे? देखिए जरा, ये देखिए, ये एक देखिए, ये यहाँ से यहाँ ये मोटी शिरा गई हुई है एक, ये पीपल का पत्ता नहीं है, दूसरा पत्ता है। इसमें देखिए दोनों ओर इस मोटी शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र के दोनों भागों में इस तरफ और इस तरफ क्या है, बटा हुआ दिखता है। और मुख्य शिरा में जो ये जो मुख्य शिरा है वे मुख्य शिराओं में और छोटी छोटी शिराएं दिख रही है, ये छोटी छोटी शिराएं हैं। ऐसी शिराओं से मिलकर इनका एक जाल बना हुआ है, देखिए जाल जैसा बना हुआ है। तो इसी जाल से क्या होता है, क्या कहते हैं इसको हम, पीपल के पर्णपत्र जालीदार शिलान्यास दर्शाता है। पीपल रेक्टिकुलेट वेनिनेशन है ना, वेनिएशंस दर्शाता है पीपल का पत्र। और आपने मकई का पत्र देखा है, पत्ता देखा है मकई का पत्ता देखा होगा, तो देखिए कैसा होता है मकई के पर्णपत्र की सभी शिराएं कैसी होती है, मकई के पर्णपत्र की सभी शिराएं पर्णपत्र के तने से जुड़े हुए भाग से होती है ना, तने से जुड़ी हुई होती है सभी शिराएं। देख गौर करना, मकई मतलब अपना भुट्टा, उसकी शिराएं ध्यान से लगना एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के समांतर मतलब अगर वो ऐसी है तो वो ऐसी ही रहेगी, एक दूसरे के समांतर ही रहेगी, ऐसी है कि नहीं, वो समांतर ही रहेगी। आप उसको देखो कैसे, ये देखिए अभी मैंने बताया, ये देखो यहाँ पर, ये देखो शिराएं ऐसी, इसके पूरी शिराएं जो है एक से समांतर रूप से ही है। ये जो है मकई का जो है वो समांतर रूप में उसकी पर्णपत्र की शिराएं होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, मकई का जो पर्णपत्र है समांतर शिरान्यास दर्शाता है, ये समांतर शिराविन्यास है, और ये है जालीदार शिराविन्यास। तो इस तरह से बच्चों पत्तियों के जो प्रकार है, विभिन्न प्रकार है, आप ऐसे देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं अब हम फूल के ऊपर। आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, आज हम गुड़हल के फूल, किसके फूल, गुड़हल के फूल के काट के आधार पर हम फूल के कुछ भाग, फूल और उसके भागों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। फूल क्या होते हैं और उसके भाग क्या होते हैं, है ना। फूल क्या होता है, देखो जरा, फूल का छोटा या लंबा डंठल पिडिकल होता है, छोटा या लंबा डंठल होता है। डंठल का दूसरा सिरा तने से जुड़ा होता है, डंठल का जो दूसरा सिरा जो होता है वो तने से जुड़ा होता है, बिल्कुल फूल का तने से ही तो निकलता है वो। तो डंठल के ऊपर का भाग जहाँ फूल उगता है सामान्य रूप से चौड़ा और फूला हुआ होता है। आपने फूले हुए फूल को देखा ही होगा, वो फूला हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुष्पाधार कहते हैं। देखिए ये आपका ये फूल है, आपको दिख रहा है फूल, पुष्पाधार कैसे होता है पुष्पाधार, ये देखिए ये जो है उसी से वो जुड़ा होता है, क्योंकि फूल और पंखुड़ियाँ जो है अन्य भाग इस पुष्पाधार पर स्थित होते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये इसको हम पुष्पाधार कहते हैं, ये पुष्पाधार है कि नहीं, ये पुष्पाधार है। इसी के ऊपर पूरा जो पंखुड़ियों का जो भाग है और उस पूरे फूल का जो भार है उसी के ऊपर भरा रहता है। और ये जो है बीच में सफेद वाला ये जो दिख रहा है, ये अंडाशय है। क्या है ये, अंडाशय है, उसे अंडाशय कहते हैं। आगे देखिए, निदलपुंज, निदलपुंज किसे कहते हैं, क्लेक्स। कली की अवस्था में पंखुड़ियां हरे रंग की होती है, जब ये फूल खिलने को होता है तब यह जो है ऐसे पूरा हरे रंग की एक कली होती है, ये पूरी हरे रंग की एक कली होती है, और वह पूरी ढकी हुई होती है ऐसे। तो फूल का भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, ये पूरा फूला हरा हुआ पूरा पूरा पैक जो हरी डंडी वाला भाग जो है वो कहलाता है निदलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, निदलपुंज। आगे देखिए दलपुंज क्या होता है, दलपुंज किसे कहते हैं, ये जो पंखुड़ियां दिखाई दे रही है ये सारी, ये देखो पंखुड़ियां, ये पंखुड़ियां जो है, ये पंखुड़ियां जो इस पंखुड़ियों से बना हुआ होता है निदलपुंज। देखिए ये इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी दलपुंज कहते हैं। ये जो पूरा पंखुड़ियों का वाला जो भाग होता है, ये पूरे भाग, ये पंखुड़ी वाले पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, हम दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं उसे। आगे हम दलपुंज के जब पुमंग, पुमंग क्या होता है, पुमंग जो होता है यह फूल का एक पुल्लिंग भाग होता है, यह पुंकेसर का बना होता है। इसके परागकोश तथा पुंततु ऐसे दो भाग हैं।
परागकोश तथा पुंततु। देखिए ये परागकोश है, ये इसको हम परागकोश कहते हैं। और ये देखो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, ये पुंततु होता है, इसे हम पुंततु कहते हैं। क्या ये पुंततु होता है? आगे यह देखो जायांग क्या होता है? जायांग यह फूल का भी एक स्त्रीलिंग भाग है। यह स्त्री केसराग्र और वर्तिका और बीजाकोश पर होता है। देखो वर्तिका किसे कहते हैं? ये देखिए वर्तिका, ये वर्तिका होती है। ये देखो ये जो भाग है ना, ये वाला भाग होता है, यहाँ बीच वाला जो भाग होता है वो वर्तिका का होता है, उसे वर्तिका कहते हैं। परागकोश पर पक जाने से, देखो परागकोश क्या है? ये है परागकोश, ये वाला भाग जो है ये परागकोश है, ये वाला परागकोश है। वर्तिकाग्र होता है, और वर्तिकाग्र क्या है? ये देखो ये ऊपर वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र है, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं फूल को। परागकोश पर पक जाने पर, क्या हो जाने पर, ये जो परागकोश होते हैं, ये वाला जो भाग है, ये परागकोश वाला ये वाला भाग जो है पक जाता है, जो फूटने लगता है और फूट जाता है, तब उसके अंदर के जो परागकण है वो बाहर आ जाते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। अब ये जो परागकण है ये डायरेक्ट इन वर्तिकाग्रों के ऊपर गिरते हैं, इनके ऊपर गिरते हैं, वर्तिकाग्रों के ऊपर। वर्तिकाग्रों के ऊपर गिरने पर परागकण कहलाते हैं उसके। इस परागकण के कारण बीजांड का निषेचन होता है। बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतरण बीज में होता है, उसका रूपांतरण बीज में, और तथा बीज कोश का रूपांतरण फल में होता है। और इस तरह से फूल से फल की प्रक्रिया जो है वह होती है। तो आगे हम फल के बारे में, फलों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होते हैं फल? फल और उनके प्रकार कौन कौन से हैं? तो विविध फल हैं, देखो इधर फलों के विविध विविध फल और उनके बीज के बारे में हम बात करेंगे। फल क्या है? हमने देखा होगा दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं, है ना? हर फल की अपनी एक विशेषता होती है। फल के आकार, रंग, स्वाद आदि में भी विविधता पाई जाती है, बराबर। आम में एक गुठली होती है, आम में क्या होती है? एक गुठली होती है, बराबर। आम में क्या होती है? एक गुठली होती है, एक गुठली होती है। तो कटहल में अनेक गरें होती हैं। देखिए क्या है, आप देखो तो आम में, ये देखो आम खाए हो आप, आम में, आम के अंदर में जब काटोगे तो यहाँ आपको एक ही गुठली ऐसे नजर आएगी, बराबर। यहाँ एक ही गुठली नजर आएगी। लेकिन अगर आप कटहल खाए होंगे तो आपको कटहल दिखा होगा। देखिए ये कटहल का है, इसके अंदर अगर आप इसको फाड़ोगे, इसको कटहल को, तो इस तरह से देखो अनेक गर्तिकाएं नहीं मिलेगी, अनेक इसके गरे निकलेंगी। और गरे निकलने के बाद हर गरे में एक बीज होता है कि नहीं? हर गरे में एक बीज होता है। उसी प्रकार बेर, आम, चीकू आपने खाया ही होगा। बेर, आम, चीकू आपने खाया है कि नहीं खाया? बेर, आम, बेर भी खाया है, आम, चीकू, सेब आदि फल का आपने खाया, उसको ध्यान में रखो। क्या दिखता है इनमें? क्या बीज कवच तथा बीज की जो रचना है, बीज कवच और बीज की रचना एक जैसी होती है क्या? नहीं, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए काजू, बेर है ना, बेर देखिए, बेर के अंदर बीज एक ही होता है। काजू देखिए, बेर का जो बीज होता है वो बीज के गुठली के अंदर होता है, जैसे आम का होता है वैसे। लेकिन काजू देखिए, काजू का जो बीज होता है वो बाहर होता है ना? मजेदार बात। कुछ कुछ फल उसके बाहर होते हैं तो कुछ फल उसके अंदर होते हैं। मूंगफली और मटर आपने देखा होगा। मूंगफली और मटर जो है, चित्र दिखाऊं? ये देखिए मूंगफली का चित्र, ये देखिए, है ना, चित्र है। मटर देखा है आपने? मटर के भी चित्र देखो, ये मूंगफली है, मटर है, मूंगफली का बीज, ये मटर के बीज। जो जब भी आप इनको भिगोएं और भिगोने के बाद पानी से 3-4 घंटे निकाल कर चुटकी से आप उनको दबा करके पकड़ करके देखे हैं तो बीजों के कितने भाग मिले आपको? 2 समान भाग मिले कि नहीं? जैसे इसमें भी आम के भी अगर उसको फाड़ोगे तो 2 समान भाग मिलते हैं, काजू को भी फाड़ोगे तो समान भाग मिलते हैं। लेकिन आप कटहल के बीज को फाड़ के देखेंगे अंदर से,
नहीं मिलते समान भाग, बराबर, एक ही बीज होता है। तो फल जो होते हैं, अधिकतर जो कार्बोज युक्त पदार्थ होते हैं वो एक बीजपत्री होते हैं, और जो फलों से संबंधित होते हैं वो अधिकतर द्विबीजपत्री होते हैं। तो फलों के प्रकार में हम वही बात बता रहे थे, फलों के प्रकार उसके बीज के आधार पर उसके फलों के प्रकार बताए जाते हैं। कैसे? ये देखिए, जिन जिन बीजों के दो समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री, क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री, है ना। और डायक्टोल डायक्टोलोडन्स, तथा जिन बीजों के दो समान भाग नहीं होते हो पाते उन्हें हम क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। क्या कहते हैं? एक बीजपत्री कहते हैं। इंग्लिश में उसको मोनोकॉटिलेडोन्स, अजीब गरीब नाम है, कभी पढ़े नहीं है ना। मोनोकोटलैंड्स कहते हैं ना, एक बीजपत्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बीजों में के दो समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, और जिन बीजों के दो समान भाग नहीं हो पाते उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। ये फल और उनके फलों के प्रकार हैं। तो बच्चों, इस तरह से वनस्पति और उनकी रचना और उनके कार्यों का जो अध्ययन हमने किया, इस आधार पर आप पूरे पाठ का अध्ययन करें वीडियो देख करके, और स्वाध्याय हल करने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल क्रिएटिव टीचर को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।